और आध्यात्मिक अनुभूति की भारत की आवाज है। विकास और विरासत की वो गुंज थी। विकसित भारत को पथ दिशा निर्देशित करने वाला यह भाषण बताता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के तीसरे कार्यकाल में 3 गुना गति से विकसित भारत का संकल्प इस भाषण में उद्घोषित किया गया है। 10 साल के निरंतर विकास का ब्यौरा था। हर वाक्य के पीछे गर्भितार्थ था। और जब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और अर्थ संकल्प आया तब लगा कि सर्वे सुखिना संतु का संकल्प माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में प्रतिबिंबित था। मेरे एनडीए के सभी सहयोगी ने इस अभिभाषण का समर्थन किया। मैं भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन, अभिनंदन तथा धन्यवाद करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने 27 के पेज पे 31वें बिंदु में कहा है कि और हमारा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। आने वाले वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। इस संकल्प में देश के शहीदों की प्रेरणा है, पूज्य बापू के मानवीय आदर्श है और सरदार पटेल जैसी मां भारती के संतानों द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ है। सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ, एक ज्येष्ठ सदस्य उन्होंने बोला कि बापूजी का इस अभिभाषण में उल्लेख ही नहीं है। बापूजी का उल्लेख है, पूज्य बापूजी का उल्लेख है। मोहनदास करमचंद गांधी जिनको बापूजी बोलते हैं उनका उल्लेख है, लेकिन बाकी दूसरे डमी गांधियों का बिल्कुल उल्लेख नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, यह अभिभाषण, इसके ऊपर कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन इस अभिभाषण के माध्यम से किसी का अपमान करने का लाइसेंस नहीं मिला है। दुर्दैव की बात है कि सीनियर एक वरिष्ठ सदस्य, उनका मैं आदर करता हूं क्योंकि उम्र ज्यादा है, उनका आदर करता हूं, और लेकिन उससे भी ज्यादा आदर मैं भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर जी का आदर करता हूं, क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का विचारों का अध्यासन हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने अमरावती विश्वविद्यालय में किया है। भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर के पंचतीर्थ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके कार्यकाल में हुए। उसमें से महाराष्ट्र में बौद्ध समाज में जब धम्म परिवर्तन किया गया था, प्रवर्तन किया गया था, वह नागपुर में है। चैत्य भूमि मुंबई में है। लेकिन यहाँ नैरेटिव फैलाने के लिए जो कहा गया वो मुझे बड़ा पेनफुल था, दर्दनाक था, क्योंकि इसमें जो कहा गया कि हिंदू कोड बिल को श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी इन्होंने विरोध किया। हाँ, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी इन्होंने बोला था कि हिंदू कोड बिल के साथ में यूनिफॉर्म कोड बिल लाइए, यानी सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिमों की भी जो फीमेल्स है, औरतें हैं, उनको भी वो हक मिलना चाहिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से डेफिनेटली पूरा होगा, ऐसी बिल्कुल आशा है। बाकी के राज्य कर भी रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान करने का उद्देश्य वरिष्ठ नेता कर रहे, लेकिन वही श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी है जिन्होंने बोला था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेगी। और आज 370 कलम खत्म करने के बाद में ये अनुभूति हमें भी हो रही है कि वो बड़ा काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इन्होंने किया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को पराभूत करने के लिए कल जो बताया गया सारासार गलत है। धनंजय कीर करके लेखक है जिन्होंने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की पूरी जीवनी लिखी है, और
उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के चुनाव की जर्नी का भी इतिहास लिखा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने चुनाव के बाद में इलेक्शन कमीशन को इन्वेस्टिगेशन करने लगाया था। क्यों, क्या रीजन था? 78,000 वोट्स वहां पे बैलेट पे रहते थे। 78,000 वोट्स प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते वक्त उस कांग्रेस के सरकार के इलेक्शन कमीशन ने अवैध घोषित किए थे। कितने वोट्स? 78,000 वोट्स, 78,000। और वहां पे 2 बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां प्रचार के लिए गए थे। और सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश जी नारायण, इन्होंने भी इस इलेक्शन के बारे में संशय व्यक्त किया गया था। आपको बताता हूं कि अमेरिकन ऑथर गेल ऑमरेड अंबेडकर थॉट्स में लिखते हैं कि लोकशाही में स्वतंत्रता के बाद में इलेक्शन में हुई धांधली के पहले बली भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बने थे। यानी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को हराया, सिर्फ प्रचार करके नहीं हराया, उनके 78,000 वोट्स वो अवैध घोषित करने के बाद में उनको हराया था। एक बार हराने के बाद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की तबीयत खराब हो गई, उनको डायबिटीज शुरू हो गया। लेकिन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अपनी राजकीय प्रवास शुरू रखा। और 1954 में जब बाई इलेक्शन लगा भंडारा में, फिर वहां पे लड़े। और फिर वहां पे लड़ने के बाद में यही कांग्रेस है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री फिर गए और वहां पे उनको हराया। आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, इन्होंने खुलकर प्रचार भंडारा में भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर जी का किया था। और 1954 में पराभूत होने के बाद में सच में वो सदमा भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर को बहुत लगा। और वो सदमा लगने के बाद में 1956 में दुर्दैव से भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे यहाँ से चले गए, इस दुनिया से चले गए। यानी भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर के मृत्यु के लिए भी ये 2 पराभव जो कांग्रेस ने जानबूझ के किए थे, वही पूरी तरह से जिम्मेदार थे। अब हर बार जब भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लिया जाता है, तब कोई भी महाराष्ट्र का आम्बेडकरी अनुयायी, उसको मालूम है कि कांग्रेस ही भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर के मृत्यु के लिए, पराभव के लिए, अपमानित करने के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल ये सही बात है। जो महाराष्ट्र में बोला जाता था वही आपको मैं बताता हूं। सभापति महोदय, बड़ी गलती सीनियर लोग भी करते हैं। उन्होंने गोपाल दास जी नीरज का उल्लेख किया। नीरज जी की कविता है, जो लूट ले कहार दुल्हन की पालकी। अब यही हालत है हिंदुस्तान की। क्या कब लिखा था? गोपाल दास नीरज जी ने लिखा था जब कांग्रेस की सरकार पूरे सत्ताधारी लूटने में लगे थे। जब जी स्कैम हो रहा था, 2G हो रहा था, कोयला हो रहा था, जमीन का हो रहा था, जल का हो रहा था, सभी स्कैम हो रहे थे, तब गोपाल दास नीरज इन्होंने लिखा था। गोपाल दास नीरज वही है कवि जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी पहली बार प्रधान सेवक प्रधानमंत्री आरूढ़ होने के बाद में, जब बहुत सारे लिबरल लोग अवार्ड वापसी कर रहे थे, जब अवार्ड वापसी कर रहे थे, तब पद्मश्री पद्म भूषण गोपाल दास नीरज वो कह रहे थे कि जो अवार्ड रिटर्न करते हैं वो डबल स्टैंडर्ड के, जिनको कांग्रेस के रूल में अवार्ड मिले हैं, वो कांग्रेस की तरफ लॉयल्टी दिखाने के लिए उनके अवार्ड वापस कर रहे हैं। गोपाल दास नीरज लिखते हैं कि प्रधानमंत्री किसी पक्ष के नहीं होते, वे पूरे देश के होते हैं।
तो उस प्रधानमंत्री को अपमानित करना अवार्ड वापसी योग्य नहीं है। वापसी करने वाले लोगों को आपकी अंतरात्मा की आवाज कहां गई थी? जब आपकी अंतरात्मा की आवाज कहां गई थी? जब 3 लाख कश्मीरी पंडित को पीड़ित किया जाता था और उनके घर से उनके मातृभूमि में उनको खदेड़ा गया था, तब गोपाल दास नीरज जी बोले कि तब आपकी अंतरात्मा की आवाज कहां गई? अब गोपाल दास जी नीरज ने क्या कहा मैं ये पढ़ रहा हूं। अब जिनकी कविता उन्होंने सुनाई उनके बारे में मैं बोल रहा हूं। आप वो गोपाल दास जी नीरज का यहाँ रख दीजिएगा। दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इनकी जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी, सबसे ज्यादा ताने उन्होंने उसके ऊपर ही लिखे थे। मैं गोपाल दास जी नीरज की कविता जो नरेंद्र जी मोदी इनको लागू होती है, उनके गोपाल दास जी का स्मरण करता हूं और उनकी कविता के 2-3 शब्द पढ़ता हूं। है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूं जब मुश्किलें ना होती है, मेरे पग तब चलने में भी शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के लिए लगती है, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। देखिए आज एक वही सीनियर नेता बार बार जो कहते मैं आज बड़े दुख से बोल रहा हूं कि महाकुंभ 144 सालों के बाद में आता है। महाकुंभ 144 सालों के बाद में आता है। राष्ट्रपति जी ने पहले ही पैराग्राफ में महाकुंभ में जो लोगों की मृत्यु हुई उनको श्रद्धांजलि अर्पण की, पूरे भारत में श्रद्धांजलि अर्पण की, लेकिन महाकुंभ चलते रहा क्योंकि श्रद्धा है। कौन ऐसा क्यों बोलता है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से पेट नहीं भरता? हाँ, हमें मालूम है पेट नहीं भरता, लेकिन यही संस्कृति है, यही विरासत है जो ये समाज को बचा के रखी है। इतने बार यौनी आक्रांत आए, 150 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन ये समाज की संस्कृति नहीं बदली, विरासत नहीं बदली। क्या जो बोलते हैं कुंभ में डुबकी लगाने से पेट नहीं भरता, क्या वो बोल सकते हैं कि हज को जाने से पेट भरता है करके? बोल सकते क्या? अब ये नहीं बोलेंगे। हज में भी भगदड़ हुई थी, वहां हजारों लोग गए थे, मारे गए थे, मर गए थे। अब किसने बोला? अब बात ऐसी है कि एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन हजारों लोग मरे, हजारों लोग गंगा में चले गए। ये भ्रम फैलाने का काम, ये अफवाह फैलाने का काम इतने बड़े सीनियर लोग कैसे कर सकते हैं? पूरे भारत को क्यों बदनाम कर रहे हैं? पूरे भारत को क्यों बदनाम कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में 10 साल के कार्यकाल में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था हुई है। थोड़े 2-4 मिनट मुझे देना। 1 मिनट डॉक्टर। अर्थव्यवस्था हुई है डॉक्टर। आज भारत ग्लोबल ग्रोथ के 50% पे पहुंचा है। डॉक्टर अनिल प्लीज। डॉक्टर अनिल जी, कुल 75 से अधिक वक्ता हैं और अभी बहुत कम लोगों ने बोला है। आज देर रात तक वैसे भी आपको बैठना है, इसलिए कम समय ले ताकि सबको बोलने का मौका मिले। 5 मिनट लगेंगे आपको। 28 सेकंड और है। ओके, 5 मिनट। 28 सेकंड सर, 5 मिनट। देर रात तक। सर, कृषि क्षेत्र में सबसे अहम बात, स्वामीनाथन आयोग लागू किया गया सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की वजह से। MSP लागू की गई सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी की वजह से। गोखले जी, ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जस्ट वेट फॉर ए मिनट।
Sir, I have to say with great anguish, and you're listening to the proceedings, Tell sir, me the rule, Gokhale ji. a very profane word was used, sir, by the honorable member in the middle of his speech. I would appeal to your kind self, sir, not just expunge but action. That word is a contempt of the house. That word is not befitting the language we use in this house. We'll check. A very We'll offensive, check. profane word was We'll used, check. sir. We'll check the record. If it is unparliamentary, it will not go on the record. Right. Please. पीएम किसान के पैसे सर Please. स्टॉप करो, मेरा पॉज करो, Nothing पॉज will go on करो the record. Please take your seat. आप बोले. सर। पीएम किसान के पैसे पहली बार किसानों को मिले 1947 के बाद में। इतने साल तक कांग्रेस और बाकी के लोग थे, किसने डाला पैसे? 6,000 रुपए। आज 6,000 रुपए केंद्र के मिल रहे, 6,000 रुपए हमारे देवेंद्र फडणवीस दे रहे, यानी 12,000 रुपए महाराष्ट्र में मिल रहे। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, लेकिन राष्ट्रपति जी ने यही बोला कि विकसित भारत होने के लिए डबल इंजन जरूरी है। आज महाराष्ट्र में डबल इंजन है, एक इंजन मोदी जी का, एक देवेंद्र जी फडणवीस का। जहां डबल इंजन नहीं है, जहां डबल इंजन नहीं है, अब दिल्ली की हालत देखो। दिल्ली की हालत ऐसी है कि रोड नहीं, सीवर नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में सुअर है, समय का ध्यान रखें। 10 और पानी। कल मैं टीवी देख रहा था, वही कांग्रेस के नेता पानी बता रहे थे, काला पानी पीने को मिल रहा है, काला पानी पीने को मिल रहा है। और किसकी जिम्मेदारी है? और ऐसी बात है कि यमुना को स्वच्छ करने का वादा किया था। अभी तो दिल्ली वाले कहते, सच में बता रहा हूं, 2-3 पेज रहे, दिल्ली वाले कहते, दिल्ली वाले कहते अरविंद मेरी जमुना मैली हो गई, तेरे 11 साल के पाप धोते और इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं किसका नाम नहीं ले रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, विकसित भारत का अभिवचन, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की आन विरासत और विकास से सर्वश्रेष्ठ भारत बनेगा, समूचे विश्व की शान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती फूलो